तो देश की छवि खराब करने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही, लेकिन किस प्रकार से देश में इस प्रकार की तमाम सामाजिक आर्थिक योजनाएं हैं जिसका फायदा आम लोगों को मिल रहा है और भूख से किसी प्रकार की स्थिति खराब नहीं आई। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका फायदा आम लोगों को कैसे मिल रहा है। सामाजिक आर्थिक योजनाएं बनी सहारा, ये इस लिहाज से कहा जा सकता है क्योंकि मध्याह्न भोजन बच्चों के लिहाज से हो या फिर पोषण मिशन हो जिसमें महिलाएं और बच्चों दोनों को कवर किया जाता है, वो अपने आप में एक बड़ा संबल है देश की बड़ी आबादी को पोषित खुराक देने के लिहाज से। देश में 14 लाख आंगनबाड़ियां केंद्र एक तरीके से रजिस्टर्ड हैं जिनमें 10 करोड़ बच्चे और महिलाओं को लाभ मिल रहा है। ये एक तरीके से रजिस्टर्ड है पोषण ट्रैकर के माध्यम से, उसकी ट्रैकिंग भी लगातार की जाती है। 2014 से 2022 के बीच अगर बात की जाए तो मनरेगा, जिसमें सबसे ज्यादा काम एक तरीके से ग्रामीण इलाकों में होता है, उसमें 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च किया गया और यह पैसा सीधे लाभार्थियों के खातों तक पहुंचा, यानी कि इतनी बड़ी राशि देश के ग्रामीण इलाकों तक पहुंची है। निश्चित तौर से उसका फायदा उन्होंने अपने लिए और अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिहाज से किया हुआ है। 50 करोड़ से भी ज्यादा देश में जनधन खाते खुल चुके हैं जिनमें 32 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कहीं ना कहीं जो पैसा है डीबीटी के माध्यम से सीधा पहुंचा है। ये 32 लाख करोड़ रुपए आम लोगों के खातों में देश के सुदूर इलाकों तक पहुंचा है। निश्चित तौर से ये पैसा लोगों ने अपने जो रोजमर्रा की जरूरतें उसके लिए ही खर्च किया होगा। ऐसे में भूख कहां पसरी नजर आएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मूलभूत सुविधाओं के लिए भी सरकार ध्यान रख रही है। उज्ज्वला योजना के तहत देश में 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। इसके अलावा अगर बात की जाए 80 करोड़ लोगों को 23 महीने तक मुफ्त अनाज दिया गया। जब कोविड का गंभीर संकट था, कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, इसकी कोशिश क्या कहा जाए सरकार ने की और 23 महीनों तक 80 करोड़ लोगों तक अनाज पहुंचाया गया, मुफ्त अनाज पहुंचाया गया। इसी प्रकार से 4 वर्षों की अगर बात की जाए तो लगभग 13 करोड़ से ज्यादा नल से जल कनेक्शन लोगों के यहां पहुंचे हैं। निश्चित तौर से ये कहीं ना कहीं लोगों की एक आर्थिक तरक्की या सामाजिक तरक्की के लिहाज से एक बड़ा पैमाना है। 3 करोड़ परिवारों को पक्का घर मिला है। यह हाल फिलहाल मोदी सरकार के माध्यम से हुए प्रयास है, इसका हम जिक्र कर रहे हैं। यूरिया पर किसानों को 10 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी मिली है। जो हजारों रुपए की बोरी हुआ करती है उस पर बहुत सस्ता करके सब्सिडाइज करके दिया जाता है ताकि किसानों का, ग्रामीण भारत के रहने वाले लोगों के पैसे बच सके और उसका वो अन्य चीजों में इस्तेमाल कर सकें। मुद्रा योजना के माध्यम से 8 करोड़ लोगों ने अपने स्वरोजगार की शुरुआत की है और अगर एक व्यक्ति ने स्वरोजगार शुरू किया तो कम से कम 1 से 2 लोगों को उसने रोजगार दिया है। तो इसको अगर मल्टीपल किया जाए तो करोड़ों की संख्या में रोजगार, स्वरोजगार उत्पन्न हुए। इसी प्रकार से स्वनिधि योजना के माध्यम से रेहड़ी पटरी वालों को ब्याज मुक्त लोन की सुविधा दी गई है। वो अपना लोन लेकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आगे काम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो यूएनडीपी रिपोर्ट क्या कहती है कि लगभग 41.5 करोड़ लोग बीते 15 वर्षों में गरीबी की अलग अलग रेखाओं से बाहर निकलते हुए आए हैं, यानी कि उनकी गरीबी की स्थिति में सुधार हुआ है। ये अंकटाड की रिपोर्ट कहती है, वैश्विक संस्था कहती है कि देश में बीते 15 वर्षों में इतना सुधार हुआ है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए तो बीते लगभग 5 वर्षों में 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं, यानी कि उनका जीवन बेहतर हुआ है। ये वो आंकड़े हैं जो वैश्विक संस्थाएं कह रही हैं। देश की संस्थाएं तो तमाम बातें कहती ही हैं। इसी तरीके से देश के 117 जिले आकांक्षी जिलों के तौर पर माने गए। इनमें सबसे ज्यादा विकास किया जा रहा है क्योंकि इनमें बीते 7 दशक में ज्यादा विकास नहीं हो पाया था, इसलिए यहां पर तेज गति से विकास को लाने के लिए आकांक्षी जिला योजना की शुरुआत की गई। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 5.5 करोड़ लोगों को इलाज के लिहाज से भर्ती किया गया, यानी कि इतने लोग भर्ती हुए और 67,000 करोड़ रुपए का इनका इलाज किया गया, यानी कि हजारों करोड़ रुपए की इलाज की व्यवस्था सरकार ने की ताकि लोगों के पैसे बच सके और उस पैसे का इस्तेमाल लोग कर सके। सामाजिक आर्थिक तरीके से ये कोशिशें हो रही है। 9 वर्षों में 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने हैं। ये भी अपने आप में तरक्की का एक पैमाने के कह सकते हैं। वन उपज की तेजी से खरीद की जा रही है और खासतौर से आदिवासी इलाकों में इसका फायदा मिलता है क्योंकि वहां पर भी गरीबी को लेकर कई प्रकार की बातें की जाती है, लेकिन सरकार की योजनाएं वहां तक भी पहुंचे, उनकी उपज को सही दाम मिल सके, इसकी भी चिंता सरकार ने की है। तो ये अपने आप में एक बात हुई। दूसरी बात आपको बताते हैं कि जहां सामाजिक आर्थिक योजनाओं के माध्यम से आम लोगों को पहुंचाने की कोशिश की गई है तो वहीं देश की अर्थव्यवस्था के बढ़ते कदम, क्योंकि ये भी वो पैमाने हैं जिसके आधार पर किसी भी देश के तरक्की के आधार तय किया जाता है और उसमें सबकी सहभागिता होती है। त्योहारी सीजन से पहले महंगाई में कमी आई है और यह 5.02% रह गई है। यह आंकड़ा अभी कुछ दिन पहले ही आया। इसी प्रकार से जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े हैं वो 14 महीने के उच्चतम स्तर पर हैं, यानी कि देश में प्रोडक्शन एक्टिविटीज बढ़ गई हैं त्योहारी सीजन से तुरंत पहले ही। अप्रैल जून में शहरी बेरोजगारी दर कम होकर 6.6% रह गई है। यह भी दिखाती है किस प्रकार से लोगों को रोजगार मिला है।
पीएम गति शक्ति योजना के माध्यम से करीबन 11.5 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर तेज गति से काम चल रहा है। जब ये जमीन पे काम होता है तो इसका फायदा स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार के तरीके से मिलता है और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलता है। जीएसटी कलेक्शन की बात की जाए तो महीने दर महीने ये लगातार बढ़ा है और सितंबर महीने यानी कि जो अभी महीना खत्म हुआ है उसकी अगर बात की जाए तो इसमें 1.62 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है और यह दिखाता है कि लगातार किस प्रकार से तरक्की के पैमाने आगे बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, दुनिया के लिहाज से अगर बात की जाए तो भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ा है और इस भरोसे की अगर लिहाज से अगर बात की जाए तो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जहां पे अंकटाड ने भारत की जीडीपी के अनुमान को बढ़ाया है और यह 6.6% कर दिया है। आरबीआई की अगर बात की जाए तो यह 6.5% है। आईएमएफ की बात की जाए तो बीते दिनों ही 6.3% उसने बढ़ाया है। विश्व बैंक की बात की जाए तो 6.3% बढ़ाने की बात की है। आईएमएफ की अगर बात की जाए तो उसने ग्लोबल जीडीपी को 3% पर रखा है और फिच रेटिंग ने भारत की जीडीपी को 6.3% पे यानी कि वैश्विक ग्लोबल जो जीडीपी है वो 3% है, उसके नीचे दर्ज की जा रही है, लेकिन भारत की 6, सवा 6, 6.5 तक भी उसके अनुमान जताए गए हैं। यानी कि भारत की बढ़ती जीडीपी पे लगातार दुनिया भरोसा जता रही है, तो यह भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति को भी साफ तौर से दिखाता है। इसके अलावा भारत पर दुनिया का भरोसा लगातार बढ़ा है। एस&पी की अगर बात की जाए तो उसने कहा कि 2031 तक भारत की सालाना विकास दर 6.7% रहने वाली है। इसी प्रकार से जल्दी से अन्य तथ्यों को देखें तो आईएमएफ ने कहा है कि 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, यानी आज जो 5वीं अर्थव्यवस्था है वो तीसरे नंबर की हो जाएगी। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि भारत वैश्विक मंदी के बीच चमकता आर्थिक सितारा है, यानी कि एक बहुत गोल्ड स्पॉट के तरीके से। गोल्डमैन सैक्स ने कहा 2075 तक भारत बनेगा दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था को किस तरह से तेज गति से आगे बढ़ने के लिहाज से अभी तमाम ऐसे संकेतक हैं जो इस बात को साफ तौर से दर्शाते हैं कि कैसे भारत की क्षमताएं लगातार बढ़ी हैं। तो आर्थिक मोर्चे पर सामाजिक योजनाओं के माध्यम से तमाम वो काम किए गए जिसका फायदा आम लोगों